हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, इन शॉर्ट जिसको हम पीमे के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो का क्या एजेंडा है, आइए एक बार उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक एक पॉइंट जो है इस वीडियो का वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है उठा के पूछा जा सकता है। तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। अबाउट पीमेज यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये कब लॉन्च हुई, क्यों सरकार ने इस स्कीम को लाया, इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक एक पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेनिफिशरीज, किसके लिए ये स्कीम लाई गई थी, कौन इसके बेनिफिशरीज हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस स्कीम के फीचर क्या है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फंडिंग शेयर जो है, जिस स्कीम की फंडिंग कौन करता है, अगर सेंट्रल स्टेट के बीच दोनों फंडिंग इसकी करते हैं तो कितना कितना शेयर रहता है, कैसे रहता है, कौन कौन सी स्टेट के लिए क्या क्या प्रावधान है। एक एक पॉइंट को जो है अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है वो गैप्स गैप्स जो कमियां थी, क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार को ये स्कीम लानी पड़ी, इससे पहले जो अर्लियर स्कीम्स जो थी उनमें क्या कमियां थी, क्यों इसको लाया गया, तो वो एक एक पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम जो है ई गवर्नेंस उसको देखेंगे, क्या इसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, किस तरीके से इसकी कोई मॉनिटरिंग की जाती है या नहीं की जाती है, वो एक एक पॉइंट करेंगे डिस्कस। और कुछ हम कोशिश करेंगे एमसीक्यू जो है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है, तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको जो है वो भी बीच बीच में बताता जाऊँ, जो आपके लिए पॉइंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर जो मेरे फ्रेंड इस चैनल के ऊपर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाएगी। और इन सोशल जो नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यहाँ पे भी हम आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी अच्छी पोस्ट करते रहते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो लेक्चर की जितने भी लेक्चर अभी तक हमने जो है नियर अबाउट 100 लेक्चर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, जो सारे के सारे आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में मेंशन है। और जिस सारे के सारे टॉपिक पैरेलली जो है वो दूसरे जितने भी डिफरेंट नेशनल या स्टेट लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आप इवन यूपीएससी या पीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो सारे के सारे टॉपिक जो है वो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। आप इनको एक बार ज़रूर देखिएगा, किस डेप्थ से जाके इन टॉपिक्स को हमने कवर किया है, जो आपके चाहे साइंस से हो, या जनरल स्टडी बाकी सब्जेक्ट से हो, तो एक बार जो है इनके ऊपर विजिट जरूर कीजिएगा। और इन सब की पीडीएफ जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर की हुई है, और इसकी भी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। आप जरूर जो है इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक फॉलो कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन से इनका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, एक और भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, जो सारा का सारा कंटेंट आपके लिए बनाते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इतनी सी हेल्प हमारी कीजिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, आपके सोशल नेटवर्किंग साइट जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हमारी चैनल पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये किसके द्वारा ये स्कीम लाई गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम लाई गई है। और ये क्यों लाई गई थी, इस स्कीम का जो एम क्या था, वो था प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल बाय द ईयर 31 मार्च 2022। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास कॉपी और पेन अभी नहीं है तो आप बाद में इस वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार उसको कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। एक एक पॉइंट जो जो मैं आपको बताता जाऊंगा वो आप नोट डाउन कर लें, वो आपके एग्जाम में कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है। तो जैसे ये पूछ लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका अभी जो एक्सटेंशन जो है इसकी कब कब तक है, कहाँ तक इसको जो है मेंशन किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्कीम है 31 मार्च 2022 तक अभी है, बाद में इसको जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। दूसरा, ये जो है कब लॉन्च की गई थी, ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि 1 जून 2015 में जो 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 प्रेजेंट बीजेपी सरकार अभी है, जो इनका
पहला था फर्स्ट, ये तो अभी सेकंड अटेम्प्ट इनकी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 2015 में जो है इन्होंने इसे लॉन्च किया था। और ये क्या इसका एम था कि सबको जो है एक घर मिले, सबको, मतलब वो लोग इसके अंदर कवर नहीं होंगे। याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो लोग गरीब हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, और सिर्फ किसी स्टेट में नहीं, इंडिया में कहीं पे भी किसी भी कोने में उनका अपना घर नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्कीम थी। और 2022 तक, मार्च 2022 तक उन सबको जो है, जो गरीब परिवार जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको घर बना के देना, जो सरकार ने इस स्कीम को इस वजह से लाया 2015 के अंदर। अब बात करते हैं आगे कि जो जो स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम है, तो इसके अंदर जो है वो इसके टू टाइप्स आते हैं। टू टाइप्स जो है स्कीम के हैं, तो इसकी सब सेक्शंस हैं। स्कीम एक ही है फ्रेंड्स, याद रख लीजिए, स्कीम एक ही है, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ही स्कीम है। और इस स्कीम के अंदर दो पैरेलल इसकी ब्रांचेस हैं। दो पैरेलल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? एक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जे नोट डाउन कर लें, अर्बन के लिए अलग से स्कीम नहीं है, रूरल के लिए अलग से नहीं है, एक ही स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके अंदर दो पैरेलल स्कीम्स हैं, एक अर्बन है और एक रूरल है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा रूरल क्या रहेगा, क्योंकि आपका जो अपकमिंग पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, मेरी कोशिश है कि जितना भी रूरल से जुड़ी हुई जो स्कीम्स हैं, तो उनको मैं डिस्कस करूं, जिसका जो 4th लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूं स्कीम का। इससे पहले के जो 3 लेक्चर हैं उसके अंदर भी हमने जो एमजी नरेगा, पीएमजीएसवाई, जनधन योजना, या फिर इसके साथ जो पीजी दिशा, ये स्कीम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से या ऊपर आई बटन से मिल जाएगा। तो ये जो स्कीम अब हम ग्रामीण को डिस्कस करेंगे, और अर्बन के लिए फ्रेंड्स सेम पैरामीटर नहीं है, जो आप याद रख लीजिए, अर्बन के लिए अलग से क्राइटेरिया है और रूरल के लिए अलग से क्राइटेरिया है। और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट जो आपका अर्बन के ऊपर हो। अगर एक ही वीडियो में इसे कवर करने की कोशिश करते तो वीडियो जो है अभी प्रेजेंट ड्यूरेशन जितना है इस वीडियो का, इससे भी डबल हो जाता। तो इसलिए जो है मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी ग्रामीण को कवर करने की कोशिश की है। तो अर्बन जो है थोड़ा सा इसका अगर आप आउटलुक देखो, तो अर्बन जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है 2015 के अंदर जो लॉन्च की गई थी। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सीधा क्वेश्चन जो बन सकता है, नोट डाउन कर लें। और जो अर्बन के लिए जो आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन, क्योंकि ये अगर स्कीम अर्बन से है तो सीधा अर्बन से जुड़ा हुआ है, याद रह जाएगा। और पॉवर्टी एलिवेशन, क्योंकि ये इस स्कीम का पर्पस ही यही है कि जिनके पास गरीब लोग हैं, घर नहीं है, तो गरीबी से उनको ऊपर उठाना, घर बना के देना। तो पॉवर्टी एलिवेशन मतलब उसको ख़त्म करना। तो अर्बन से जुड़ी हुई है, पॉवर्टी से जुड़ी हुई है, और ये घर से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये स्कीम घर बना के देती है। तो ये पूरा आ गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंदर आता है। दूसरा, अगर हम ग्रामीण की बात करें, तो ग्रामीण जो है जो बाद में स्टार्ट हुआ है इसी स्कीम के अंदर, जो है पहले अर्बन स्टार्ट हुआ था। ग्रामीण जो है स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल 2016 में ग्रामीण इसका पार्ट स्टार्ट हुआ है। तो जो ग्रामीण वाला पार्ट है जो किसके अंदर आता है, क्योंकि ग्रामीण से जुड़ा हुआ है तो रूरल आ गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत ये स्कीम आती है। और ग्रामीण जो पार्ट है इसका, ग्रामीण वाली जो पैरेलल साइड इसकी है, तो वो स्टार्ट कब की गई थी, वो गई थी 1 अप्रैल 2016। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर लें। और पहले जो इसकी स्कीम थी, क्योंकि 2016 से पहले क्या ग्रामीण के लिए कोई स्कीम नहीं थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार की दूसरी स्कीम भी एक ऑलरेडी काम कर रही थी, वो थी इंदिरा आवास योजना। और ये 2016 में सरकार ने जो है इसमें कुछ जो कमियाँ थी, जो गैप थे, उसको ख़त्म करके सरकार ने इसमें मॉडिफिकेशन की, और इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इसे डाल दिया गया। अब हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो इंदिरा आवास योजना थी 1996 में सरकार ने लाई थी ये, और इसका भी ये है कि रूरल हाउसिंग के लिए, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ रूरल के लिए थी। एज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन द इंदिरा आवास योजना इन जनवरी 1996 में। अब देखो इस स्कीम को बंद क्यों करना पड़ा। देखो 2014 कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने ऑडिट किया। जब इन्होंने ऑडिट किया, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो ऑडिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स हैं, इनको जो ऑडिट करते हैं। और आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट सीएजी कौन है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट कौन है। तो आप नोट डाउन कर लें
क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी जो प्रेजेंट हमारे एलजी हैं मनोज सिन्हा, इनसे पहले जो जम्मू कश्मीर के फर्स्ट एलजी थे जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये अभी सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लें। तो इन्होंने नहीं, प्रेजेंट नहीं, बट 2014 के जो भी सीएजी थे, इस ऑफिस ने जो है इन अकाउंट्स को ऑडिट किया, तो इन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री जो इंदिरा आवास योजना है, इसके अंदर बहुत से गैप्स हैं, इस स्कीम के अंदर बहुत सी कमी है। वो कौन सी कमी है, नेक्स्ट हम उसको भी डिस्कस करते हैं। अब ये कमियां जो थी इस स्कीम की, तो वो थी फ्रेंड्स, ये तो नॉन असेसमेंट हाउसिंग। तो एक तो कमी ये थी कि लोगों को घर मिल नहीं रहे थे। सरकार की स्कीम तो चल रही थी इंदिरा आवास योजना, बट जो उसके बेनिफिशरीज थे, लोगों तक ये स्कीम पहुंच नहीं रही थी। उसके बाद दूसरी जो इसके अंदर कमी थी कि जो बेनिफिशरीज थे वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, यानी लोगों को पैसा मिल रहा था, बट ये भी था कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी घर थे, जो गरीब नहीं थे, तो पैसा उनको भी मिल रहा था, जो गरीब थे उनको नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से जो इसके अंदर ये भी कमी थी। थर्ड जो था वो था लो क्वालिटी हाउस, यानी जो घर बन रहे थे तो वो लो क्वालिटी के थे। ऐसा नहीं था कि जैसे अर्थक्वेक जहाँ जो भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो वो उनको सहन नहीं कर सकते थे, ये क्वालिटी अच्छी नहीं थी इन घरों की, और टेक्निकल सुपरविजन भी इन घरों की नहीं थी। फिर उसके बाद लैक ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब फ्रेंड्स आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये था कि घर तो बना के दे देना, बट उस घर के अंदर कुछ बेसिक एमिनिटीज भी होती हैं, जैसे एलपीजी कनेक्शन हो गया, लाइट होगी, वाटर पानी की वहाँ पे सप्लाई होगी। तो इस तरीके की जो है दूसरी स्कीमों के साथ ये स्कीम लिंक नहीं करती थी, तो ये इसमें कमी थी। आगे जाके सरकार ने इसे सुधारा है, वो क्या है आगे हम डिस्कस करते हैं। तो फिर आता है कि लोन नॉट अवेलेबल टू द बेनिफिशरीज एंड वीक द मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग। तो जो लोन था वो बेनिफिशरीज तक नहीं पहुंच रहा था, जहाँ तो गरीब लोग जो थे उनको लोन सैंक्शन ही नहीं हो रहे थे, जहाँ अमीर जो थे वो गरीबों के नाम के ऊपर लोन सैंक्शन कर रहे थे। तो एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो मॉनिटरिंग का था उसमें कमी थी, और लोन जो है वो बेनिफिशरीज को नहीं मिल रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए जो है सरकार ने इस स्कीम को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाया, और 2016 में जो है जो ग्रामीण पर्पस के लिए भी इसको स्टार्ट किया गया, जिसमें इंदिरा आवास योजना जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। तो चलिए आगे इसके कुछ और डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। फिर बात आती है कि फीचर्स की, इस स्कीम के फीचर्स क्या क्या हैं। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है ना, इसका जो है एक ही पर्पस है, वो है कि पक्का हाउस जो है वो बना के देना, पक्का घर बना के देना, जिसमें सीमेंट स्टील वगैरह यूज हो, पूरा लैंटर डाल के पक्का घर बना के देना। और सिर्फ पक्का घर ही बना के नहीं देना, बट उस घर के साथ जो बेसिक एमिनिटीज हैं, बेसिक एमिनिटीज के फ्रेंड अंदर ये आएगा कि वहाँ पे पानी की सप्लाई भी हो, बिजली की सप्लाई भी हो, एलपीजी भी हो, किचन भी अच्छी हो। तो ये सारी बेसिक एमिनिटीज जो है, जैसे उसमें टॉयलेट फैसिलिटी भी हो, तो ये बेसिक एमिनिटीज के अंदर आता है। तो ये भी उसको बना के देना सरकार की जी प्राथमिकता है। फिर आता है, और ये किसको बना के देना, वो लोग जिनका कच्चा हाउस है, जो कच्चे घर में रह रहे हैं, मिट्टी के घर में रह रहे हैं, मिट्टी की बनी हुई दीवारें, जहाँ इस तरीके से जो घर हैं, कच्चे हाउस हैं, तो उनके अंदर जो रह रहे हैं, तो उनको पक्का घर बना के देना। कब तक, 2022 इसकी डेट है, जिन नोट डाउन कर लें। अभी के लिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी इसकी एक्सटेंशन कब तक है, तो मार्च 2022 तक इसकी एक्सटेंशन है। फिर आता है फ्रेंड्स इसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो इस स्कीम का था, तो वो ये था कि 1 करोड़ घर बना के देना, 1 करोड़ घर बना के देना 3 सालों के अंदर। और जब 2016 में इसे लाया गया, 16-17 का बजट और 17-18 का बजट और 18-19 का बजट, इसके अंदर 2019 तक इनका टारगेट जो था वो था 1 करोड़ घर जो है वो बना के देना था। फिर उसके बाद, और जो 1 करोड़ घर किसको देना था, जिनका कच्चा हाउस है उनको पक्का घर बना के देना था, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि जो घर बना के देना, ऐसा नहीं है उसको कोई बहुत बड़ा बंगला बना के दे दे सरकार, ऐसा तो होता नहीं है। तो घर का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, पहले जो था पिछली स्कीम के अंदर, तो वो ये था कि 20 स्क्वायर मीटर की बात कर रहे हैं, फीट की नहीं। तो अब इसको बढ़ा दिया गया था, कितना कर दिया था, 25 जो है वो स्क्वायर मीटर। 25 स्क्वायर मीटर का मतलब ये हो गया कि इसकी लेंथ जो है 5 मीटर हो, ठीक है, और इसकी बेर्थ जो है वो 5 मीटर हो। तो इस तरीके से अगर 5 मीटर में हम देखें तो लगभग जो 16 फीट हो जाता है। अगर फीट में हम इसको कन्वर्ट करें तो ये भी लगभग 16 फीट जो है वो हो जाता है। इसकी लेंथ भी 16 अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 256 होता है। तो ये जो है इतने स्क्वायर फीट का घर उनका जो है वो बनेगा स्कीम के अंदर। तो ये आपको पता चल गया कि ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है
कि इसमें जो टारगेट जो है कितने बाई कितने साइज का जो घर बना के सरकार देगी, तो वो बना के जो सरकार घर देगी वो देगी फ्रेंड्स 25 स्क्वायर मीटर का घर बना के देगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका पॉइंट कि पैसा अब सरकार कितना देगी। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले जो पैसा मिलता था तो वो 70,000 रुपया मिलता था, बट उसको बढ़ा के सरकार ने कर दिया 1,20,000 रुपया। जी नोट डाउन कर लें। और जितना भी जो डेटा फ्रेंड्स उठाया गया है, जिस सारा का सारा डेटा जो है वो ऑफिशियल साइट से इनका उठाया गया है और वहाँ पे जाके इसे चेक कर सकते हो। तो 1,20,000 जो है वो उसको मिलेगा प्लेन एरिया में। और रूरल जो अभी बात कर रहे हैं, अभी स्कीम को जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण पार्ट इसका जो है डिस्कस कर रहे हैं। रूरल के लिए इसके रूरल तो यही हो गया, बट जो इसका अर्बन एरिया है, अर्बन में इसमें पैरामीटर सारे के सारे अलग हैं, ये नहीं है। तो अर्बन के लिए अलग से कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अर्बन के ऊपर भी ला के दूँ। तो प्लेन एरिया में जो है इसका जो पैसा मिलेगा, प्लेन एरिया में अगर किसी का घर है रूरल में प्लेन एरिया में, तो उसे 1,20,000 रुपया मिलेगा। अगर वो इसका हिली एरिया में है, अगर को हिली स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे इसका जो पैसा मिलेगा तो वो पहले 75,000 मिलता था, बट अब उसको बढ़ा के 1,30,000 कर दिया गया है। तो 1,30,000 रुपये उसे जो है वो मिलेगा कहाँ पे, हिली एरिया में। अगर कोई पहाड़ी एरिया है वहाँ पे अगर कोई घर बना रहा है स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है इसकी कन्वर्जेंस फ्रेंड्स, अभी हमने पीछे देखा कि जो उसमें इंदिरा आवास योजना 1996 की जो स्कीम थी उसमें जो कमियां थी 2014 में सीएजी ने उसको आइडेंटिफाई किया, और 2016 में जो है जिस स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आ गई, तो वो क्या क्या कमियां थी उनको ठीक करने के लिए सरकार ने क्या किया, अब जो है इसको दूसरी स्कीमों के साथ जो है वो लिंक कर दिया गया। अब अगर किसी का घर बनता है तो उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट जो होगी, क्योंकि घर तो बन जाएगा तो बट उसको टॉयलेट जो बना के देना है तो वो दूसरी स्कीम के अंतर्गत बनेगा। एसबीएम आ गया, एसबीएम जी ग्रामीण के अंदर ये आता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो इसके अंदर जो है वो उसको टॉयलेट बना के देना, या फिर एमजी नरेगा के अंदर, या फिर दूसरी कोई डेडिकेटिंग सोर्स ऑफ फंडिंग है तो इसके अंदर क्या है उसे टॉयलेट बना के भी देना। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक सरकार का है, जिसके अंदर गांव-गांव में जो है वो टॉयलेट सरकार बनवा रही है, तो इसके अंतर्गत उसे टॉयलेट भी बना के देना। दूसरा, अगर वहाँ पे पानी है तो क्योंकि घर है तो उसको पानी भी चाहिए पीने के लिए, तो ड्रिंकिंग वाटर एक पाइपलाइन उसके उसके घर तक हो, उसमें जो है टैप यानी नल उसके घर में हो, तो उसके लिए स्वजल सरकार की एक स्कीम है उसके अंतर्गत उसे जो है मिले। या फिर जो है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ये भी सरकार की एक स्कीम है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, तो इसके अंतर्गत जो है उसको एक पानी का कनेक्शन भी मिले कि उसके घर तक पानी वो है पहुंचे। दूसरा जो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात करें तो सरकार की जो इलेक्ट्रिसिटी हर घर बिजली के लिए जो है योजना सरकार की है वो है सौभाग्य योजना, तो इस योजना के अंतर्गत जो है उसे घर तक उसके घर तक बिजली भी पहुंचे। फिर बात आती है एलपीजी कनेक्शन की, तो एलपीजी कनेक्शन जो है इसके लिए सरकार की योजना जो काम कर रही है, जो स्कीम काम कर रही है वो है उज्ज्वला योजना, तो उज्ज्वला योजना के अंदर उसे जो है एलपीजी कनेक्शन भी मिले। तो इसी तरीके के जो दूसरी बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, तो बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए उसे जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स आल्सो टू बी अटेम्प्टेड, अगर इससे जुड़े हुए कोई दूसरी भी स्कीम सरकार की काम कर रही है तो उन इन स्कीम के अंतर्गत इन स्कीम से उन्हें क्या है जो बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है फंडिंग की, तो फंडिंग की जो बात आती है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, बट इसमें जो शेयर रहेगा, फंडिंग शेयर रहेगा वो सेंटर और स्टेट का मिल के रहेगा। तो घर बनाने के लिए जो रेशो है 60-40 रेशो है प्लेन एरिया में। अगर कहीं पे भी प्लेन एरिया में, पूरे इंडिया के लिए ये स्कीम है, तो बहुत सारी स्टेट्स हमारी ऐसे भी हैं जो प्लेन एरिया है, हिली एरिया में नहीं आती हैं, तो वहाँ पे अगर कोई घर बन रहा है तो 60-40 रहेगा, क्योंकि 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी और 60% जो है वो सेंटर फंडिंग करेगा। बट सेम चीज़ अगर हम बात आती है हिमालयन स्टेट की, जो नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट तो आपको पता है फ्रेंड्स जो इंडिया का ये वाला कोना है, यहाँ पे 7 स्टेटें आती हैं हमारी, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, मेघालय है, तो ये वाली स्टेट्स हैं। और यहाँ पे जो हमारा सिक्किम आता है, तो ये 8 जो है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट आ गई, और 3 जो हमारी हिमालयन स्टेट, 3 के अंदर कौन सी आ गई, हमारी जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थी अब तो यूटी बन गई है, तो जम्मू कश्मीर आ गई, जम्मू कश्मीर के साथ हमारा हिमाचल प्रदेश आ गया और उत्तराखंड आ गया। तो ये जो इनको मिला के जो है यहाँ पे जो सरकार की फंडिंग रहेगी वो 90-10 रहेगी। 90% फंडिंग जो है वो सेंटर देगा और 10% फंडिंग जो है वो यहाँ की स्टेट्स करेंगी। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए और हिमालयन स्टेट के लिए अलग से है और बाकी प्लेन एरिया के लिए
लक्ष्य है। फिर आता है कि जितना भी बजट आता है इसका, इस स्कीम के ऊपर जो खर्च होने के लिए पैसा सरकार सैंक्शन करती है, तो उस सैंक्शन में से 90% पैसा जो है वो MAG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, 90% पैसा जो है वो किसके ऊपर खर्च हो, वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्च हो। यानी जो घर बन रहा है उसके मटेरियल को परचेज करना, लेबर को पेमेंट करना, तो जितना भी पैसा जो सैंक्शन होगा उसका 90% जो है सिर्फ और सिर्फ घर बनाने के ऊपर खर्च होगा। बाकी जो 10% रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, वहाँ पे खर्च होगा। उसमें से 4% जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होगा और 5% सरकार जो है वो क्या करेगी, रिजर्व रखेगी फंड फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट के, रिजर्व फंड फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट। तो यानी 10% जो है बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या दूसरे जो मिला के खर्चे होंगे, बट 90% पैसा जो है वो किसके ऊपर खर्च होगा, वो घर बनाने के ऊपर खर्च होगा। फिर आता है कि स्टेट्स को जो पैसा मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रख लीजिए, अब एनुअल एलोकेशन टू द स्टेट इज टू बी बेस्ड ऑन द एनुअल एक्शन प्लान के ऊपर जो पैसा रिलीज होगा, और इसको अप्रूव्ड कौन करेगा, एम्पावर्ड कमेटी जो है अप्रूव्ड करेगी। फंड टू द स्टेट यूटी इज आल्सो बी रिलीज्ड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बाकी इतना जरूरी नहीं है, बट ये चीज जो है 60-40 90-10 जो अलग अलग रेशो आपको पता होना चाहिए। जे आपको पूछा जा सकता है कितने % पैसा जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर खर्च होगा, तो 90% पैसा कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर खर्च होगा, जे भी आपको पूछा जा सकता है। और कितने इंस्टॉलमेंट में जिस स्टेट्स को पैसा मिलेगा, जे भी आपको पूछा जा सकता है। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट जे जो है मिलेगा, एक इंस्टॉलमेंट आधी पहले मिलेगी और आधी बाद में मिलेगी, पूरा पैसा स्टेट्स को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज की सिलेक्शन जो है वो किस तरीके से सरकार करे, तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। तो बेनिफिशरीज की सिलेक्शन अगर हम फ्रेंड्स बात करें, तो बेनिफिशरीज की सिलेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो पैसा मिले जेन्युइनली डिप्राइव्ड, जो सेक्शन सच में डिप्राइव्ड है, जिनको सच में ज़रूरत है, जिनको सच में घर जिनका नहीं है, गरीब भी है, उनको मिले। और सरकार का ऐसा नहीं है कि BPL फैमिली, जिसके पास BPL राशन कार्ड है तो उसको जो है वो पैसा सैंक्शन कर दिया जाए, क्योंकि बहुत से हमारे घर ऐसे हैं, लगभग 50-60% लोग ऐसे हैं BPL फैमिली से जिनका अपना घर है। तो सरकार की ये स्कीम जो है उन लोगों के लिए नहीं है जिनका ऑलरेडी घर है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना घर नहीं है, जहाँ है भी है तो उनका घर कच्चा घर है। तो BPL यहाँ पे जो है मैटर नहीं करता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेनिफिशरीज के अंदर क्या BPL को कंसिडर किया जाता है या कोई और पैरामीटर को कंसिडर किया जाता है, तो BPL इसका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि BPL को इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। अब बात आती है कि कंसीडर किसको किया जाता है, तो कंसीडर यहाँ पे उसको किया जाता है, सरकार के पास 2011 का जो सेंसस हुआ था उसका डेटा पूरा का पूरा सरकार के पास अवेलेबल है। उसके अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है और इसके साथ कास्ट सेंसस, क्योंकि हर 10 साल के बाद होता है, और नेक्स्ट ईयर जो 2021 में जो है फिर से सेंसस होगा। अभी का जो सेंसस है सरकार 2011 के डेटे को कंसीडर करेगी और वहाँ पे देखेगी कि कौन से सच में पोर लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, और सोशियो इकोनॉमी और कास्ट सेंसस को देख के तो ये पैरामीटर जो इसके लिए सरकार कंसीडर करेगी और उन बेनिफिशरीज को पैसा जो है सरकार प्रोवाइड करेगी घर बनाने के लिए। तो इन शॉर्ट जो है SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को जो है डेटा इसको कंसीडर करेगी, तो BPL को कंसीडर नहीं करेगी। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर ले। उसके बाद की बात आती है कि जो स्टेट्स हैं वो क्या करें कि एक अपना वेटिंग लिस्ट जो है उसको भी परमानेंट वेटिंग लिस्ट भी क्रिएट करके रखें, कि जो इस साल में जो जितने भी टारगेट सरकार का है उनको जब ये घर बना के दे देंगे, तो नेक्स्ट जो है अगला जो आने वाला है, जो रह गए लोग हैं, तो वेटिंग लिस्ट में यानी स्पीडी प्रोसेस हो, तो उसके लिए भी स्टेट्स को जो इंस्ट्रक्शन है कि वो वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर करके रखें कि नेक्स्ट बेनिफिशरीज इसके जो है वो कौन है। फिर आता है फ्रेंड्स, एक सरकार क्या करेगी, एक ग्रीवियंसेस सेल को भी बनाएगी। मान लो कोई बेनिफिशरी है, उसको जो पैसा नहीं पहुंचा है, जहां उसको कंसीडर नहीं स्कीम के अंदर किया गया है, तो वो अपनी जो है एपिलेट अथॉरिटी के पास जाके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करे, जो भी इसमें प्रावधान है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और इस टॉपिक का लास्ट, इस लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक वो है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसकी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग जो इसकी होती है, उसके लिए 2 चीज़ें सरकार की आती हैं। एक आता है आवास सॉफ्ट और दूसरा आता है आवास ऐप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन सीधा जो है पूछा जा सकता है। ई गवर्नेंस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर से होती है, जहाँ कैसे होती है, तो आप जो है इसको लिख सकते हो, ई सॉफ्ट, आवास सॉफ्ट और
आवास ऐप दोनों। अब बात करते हैं कि आवास सॉफ्ट और आवास ऐप में क्या फ़र्क है। देखो, आवास सॉफ्ट एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है। आप उसको अपने मोबाइल से भी एक्सेस कर पाते हो, जैसे गूगल में जाके आप किसी भी क्रोम में जाओगे वहाँ से उसे एक्सेस कर पाते हो डायरेक्ट उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके। और दूसरा जो है जे आवास ऐप जो है एक मोबाइल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ और सिर्फ आप मोबाइल में डाउनलोड करके उसको एक्सेस कर पाओगे। अब दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, देखो, आवास ऐप एक वेबसाइट है जो मॉनिटर क्या करती है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज है वहां से लेके उसकी कंस्ट्रक्शन तक जितनी भी मॉनिटरिंग होती है, उसको पैसा संक्शन होना, उसका घर बनाना कितना बन गया, क्या क्या, वो ईच एंड एवरी पॉइंट जो है यहाँ पे अपडेट जो है वो होता रहता है। यानी इसके जो सरकार के एम्प्लॉइज जो हैं जो उसको अपडेट करते रहते हैं। दूसरा ये आता है कि आवास ऐप जो है जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है और ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे जाके जीपीएस को ऑन करके, लोकेशन को ऑन करके डायरेक्ट वहाँ से फोटोग्राफ जो है अपलोड किए जाते हैं। तो जियो रेफरेंस फोटोग्राफ्स ऑफ द हाउस, तो ये इसका बहुत बड़ा एक मतलब प्रावधान है कि जो प्रेजेंट लोकेशन पे जाके जीपीएस को ऑन करके इन पूरे फोटोग्राफ को वहाँ पे अपलोड किया जाता है। तो क्या होता है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है कि घर कितना बन गया, कितना रह गया। तो कल अगर सेम लोकेशन के ऊपर, सेम घर के ऊपर अगर कोई फ्रॉड करके फिर से लोन सैंक्शन करवाने की कोशिश करे तो जो जियो रेफरेंस जो डेटा सरकार के पास पड़ा होगा, फोटोग्राफ उसके होंगे, पूरी लोकेशन उनके पास हो गई, तो यहाँ से उसे वो ट्रैक कर लेंगे और ये इस फ्रॉड से जो है वो बचा लेंगे। तो इन दोनों में जो फ़र्क है कि आवास सॉफ्ट ये एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है और ये आवास ऐप जो है ये एक मोबाइल बेस्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए, पूरा का पूरा स्कीम को हमने डिस्कस किया है फ्रेंड। तो फाइनल में मेरी फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स के ऊपर शेयर करें कि जी चैनल हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम ऐसे ही जो है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आते रहेंगे। आप चाहे किसी भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ किसी भी नेशनल या स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको हम मटेरियल जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आपने हमारी मोटिवेशन जो है वो बढ़ाते रहना है, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।